Hello everyone, I am Dr. Sundar Saroj and you are watching Tame and Wild. आपने अक्सर ये देखा होगा कि कैट्स डिलीवरी के बाद अपने किटन्स को खा लेती हैं। इस प्रोसेस को कैनिबलिज्म कहते हैं और बहुत से पेट ओनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होता है कि कैट्स इस तरह से क्यों करती हैं। इसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो इस वजह से भी वो ऐसा कर सकती है। अगर जो इन्वायरमेंट है वो उसके लिए अनकंफर्टेबल है तो कैट्स अपने किटन्स को डिलीवरी के बाद खा लेती हैं। इसके अलावा अगर आपकी कैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई हैं और एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी वो वीक है या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है तो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी कैट्स इस तरह से कर सकती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कैट ने कुछ किटन्स डिलीवर किए हैं और उनमें से 1 या 2 किटन्स जो हैं वो एक्टिव नहीं है या कैट को बीमार लग रहे होते हैं या उनमें कोई हेल्थ इश्यूज़ लग रहा होता है, तब भी कैट अपने जो रिमेनिंग किटन्स हैं उनको बीमारी से बचाने के लिए ऐसा करती हैं कि बीमार जो किटन्स हैं उनको खा लेती हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं यानी जो यंग कैट्स हैं उनमें जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उनको ये आइडिया नहीं होता है कि उन्होंने न्यू बॉर्न की केयर किस तरह से करनी है, तो इस डर की वजह से भी वो अपने किटन्स को खा लेती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कैट्स अपने ही किटन्स को अपने लिए थ्रेट समझ रही होती हैं, तब भी ऐसा बिहेवियर शो करती हैं। अगर जो कैट्स का जो इन्वायरमेंट है ड्यूरिंग डिलीवरी वो अगर कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पर दूसरे पेट्स भी मौजूद हैं या और लोग भी मौजूद हैं और वहाँ शोर है, तो इसकी वजह से भी वो स्ट्रेस में चली जाती हैं और अपने किटन्स को खा लेती हैं। कुछ कैट्स में ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है जिसकी वजह से वो हर दफ़ा डिलीवरी के बाद अपने किटन्स को खा लेती हैं। इन कैट्स के लिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप इनकी ब्रीडिंग ना करवाएं ताकि इस तरह के मसले से बचा जा सके। इस कंडीशन से इस तरह से बचा जा सकता है कि आप अपनी कैट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें ताकि उनमें कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो और एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी आपकी कैट हेल्दी हो और उसमें किसी भी तरह की कोई वीकनेस ना हो। इसके अलावा जो डिलीवरी है उससे कुछ दिन पहले से ही आप अपनी कैट को एक प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड करें जिसमें कंफर्टेबल बेडिंग हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, बहुत ज़्यादा आना जाना ना हो या दूसरे पेट्स वहाँ पर मौजूद ना हो और कैट अपने आप को वहाँ सेफ़ फील करे ताकि एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए और इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र ना करे। डिलीवरी के बाद भी आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी कैट और किटन्स हेल्दी हैं या नहीं हैं। अगर किटन्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर कैट का कोई प्रॉब्लम है तो आप वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया है कि आपकी कैट ने डिलीवरी के फ़ौरन बाद किसी एक किटन को खा लिया है, तब भी आप वेट से कंसल्ट करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है और आपने किस तरह से अपने रिमेनिंग किटन्स को बचाना है।